बीते कुछ समय में हमने भारत में ऐतिहासिक स्थानों, कस्बों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाने का सिलसिला देखा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया। इसी बीच एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के बदले गए नामों को हटाकर मूल नामों को बहाल करने के लिए केंद्र को एक रीनेमिंग कमीशन गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में कहा गया था कि अदालत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्राचीन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के प्रारंभिक नामों पर शोध करने और प्रकाशित करने का निर्देश दे, जिन्हें बर्बर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बदल दिया गया था। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन क्रूर विदेशी आक्रमणकारियों, उनके नौकरों और परिवार के सदस्यों के नाम पर कई प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल हैं। यही नहीं, याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस तरह आक्रांताओं यानी घुसपैठियों के नाम पर सभी स्मारकों और स्थानों के नाम हैं। ये नागरिक के तौर पर हमारी संप्रभुता और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। यही नहीं, PIL में कहा गया है कि अदालत ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी आदेश दे सकती है कि वो रिसर्च करे और तमाम स्मारकों, शहरों के पुराने नामों की जानकारी हासिल करे। इसके बाद उन नामों के आधार पर ही नए सिरे से नामकरण किए जाए। अदालत में नाम बदलो आयोग की मांग करने वाले इस PIL को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि भारत सेक्युलर देश है और हिंदुत्व जीवन शैली है जो सभी को अपने आप में समाहित कर लेती है। यही नहीं, अदालत ने नाम बदलो आयोग की मांग को भी उपद्रव की मंशा वाला करार दिया। बेंच ने कहा कि ऐसा करने से मुद्दे जिंदा रहेंगे और देश में उबाल की स्थिति बनी रहेगी। ये मुद्दे देश में आगे भी आते रहेंगे, जिससे देश में आक्रोश होता रहेगा। वकील अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर बेंच में शामिल जस्टिस KM जोसेफ और BB नागरत्ना ने कहा कि इससे तो देश में उबाल की स्थिति बनी रहेगी और विवादित मुद्दे हमेशा जिंदा रहेंगे। ये सत्य है कि हमारे देश पर हमले हुए थे और विदेशी ताकतों के हाथ में भी सत्ता रही, लेकिन हम इतिहास के एक ही हिस्से को नहीं पढ़ सकते, उसे समग्र दृष्टि से देखना होगा। हमारा देश सेक्युलर है और हिंदुत्व एक जीवन शैली है जो सभी को अपने आप में समाहित कर लेती है। जजों ने कहा कि देश के इतिहास को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को डराए। सरकार द्वारा ऐतिहासिक स्थानों के नाम बदले जाने पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।